स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ बेटा सभी अच्छे होंगे और अपना ख्याल भी रख रहे होंगे। तो बेटा आज हम करने जा रहे हैं अपनी वर्कशीट नंबर 14, ठीक है। गणित सब्जेक्ट के बेटा 7th क्लास के बच्चों के लिए 12 तारीख की, ओके। जिसमें आज हम पढ़ेंगे राशियों की तुलना में साधारण ब्याज क्या होता है। आपने भी देखा होगा बेटा, घर में पेरेंट्स क्या करते हैं, कई बार उधार लेते हैं या फिर किसी दुकान से भी कई बार आप उधार लेते हो तो क्या करता है दुकानदार, आप पर कोई ब्याज लगाता है उस पर, अगर आप समय पर नहीं देते हो तो, ठीक है। या फिर कोई चीज़ खरीदते हो बड़ी और उस समय पर आपके पास पैसे नहीं है तो आप क्या करते हो, उसको किसी मतलब कि किस्तों में लेते हो तो उस पर क्या लगता है, ब्याज लगता है। तो वो क्या होता है और कैसे हम उसको काउंट करते हैं, सोचिए और चर्चा कीजिए। प्रश्न 1 है, यदि आप अपना पैसा बचाना चाहते हैं तो आप इसे कहाँ जमा करेंगे। प्रश्न 2, आप अपना पैसा बैंक में क्यों जमा करते हैं। तीसरा क्या है, क्या आपका जमा किया पैसा बैंक में बढ़ता है, कैसे। तो देखो, फर्स्ट तो था बेटा कि आप जो अपना पैसा है बचाना चाहते हैं तो क्या करोगे, बैंक में जमा। फिर बैंक में क्यों जमा करते हो, तो बैंक में हमारा पैसा क्या होता है, बढ़ता है। और वो बढ़ता कैसे है, उस पर ब्याज लगता है, तो जो ब्याज लगता है वो हमें मिलता है बढ़ के, ठीक है। तो इन तीनों का आंसर ये है। अब आगे, जब हमें धनराशि की आवश्यकता होती है तो हम बैंक से उधार लेते हैं। जब हमें बेटा पैसों की ज़रूरत होती है तो हम कई बार उधार ले लेते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, उधार ली गई धनराशि को ऋण कहा जाता है, ठीक है। उधार धनराशि के उपयोग के लिए अतिरिक्त राशि का भुगतान किया जाता है। अब जब हम उधार लेते हैं तो हमें उसके लिए क्या करना पड़ता है, अगर हमने मान लो 1000 रुपये लिए उधार, तो हमें उसमें हो सकता है कि हमें मतलब कि 1000 रुपये पर 100 रुपये और एक्स्ट्रा देने पड़े, यानी कि 1100 रुपये देने पड़े। यार हम 10,000 लेते हैं तो हो सकता है हमें उस पर क्या करना पड़े, 10,000 पे 2,000 एक्स्ट्रा देने पड़े, ठीक है। तो 12,000 देना पड़े। तो वो जो हम एक्स्ट्रा 2,000 दे रहे हैं वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है आपका ब्याज, ठीक है, जिसे हम ब्याज कहते हैं। ऋण पर ब्याज शुल्क की गणना के लिए साधारण ब्याज एक आसान विधि है। अब ऋण पर ब्याज शुल्क की गणना करना साधारण ब्याज के द्वारा हम आसानी से कर सकते हैं। साधारण ब्याज में महत्वपूर्ण क्या क्या पद हैं बेटा, तो सबसे पहले उसमें क्या होता है, मूलधन। मूलधन क्या होता है, जो राशि या तो हम किसी को देते हैं या हम किसी से लेते हैं, ठीक है। तो जो पैसा हम जमा करते हैं या उधार लेते हैं उसको बोलते हैं मूलधन। जैसे बैंक से तुमने 10,000 रुपये ले लिया, तुमने किसी और से दुकानदार से कोई 50 रुपये की वस्तु ले ली, तो वो 50 रुपये क्या हो गए आपके उधार हो गए, या 50 रुपये ले लिए तो वो आपकी क्या हो गई, मूलधन। अब ब्याज दर आर क्या होता है, 1 वर्ष के लिए ₹100 का ब्याज प्रति वर्ष ब्याज दर के रूप में जाना जाता है, ठीक है। तो 1 वर्ष के लिए अगर 100 रुपये का ब्याज लगता है, ठीक है, प्रति वर्ष ब्याज दर से, ठीक है, तो वो क्या कहलाता है, ब्याज दर कहलाता है, ठीक है। इसको बेटा R% से जानते हैं हम। दूसरा, समय क्या होता है, वह समय जिसके लिए मूलधन को रखा गया उपयोग किया जाता है समय कहलाता है, ठीक है। मतलब कि वह समय, जितने समय के लिए आपने किसी को उधार लिया है किसी वस्तु को, तो वो कहलाती है समय, ठीक है। और दर वो होती है कि जितनी प्रतिशत उसका तुम्हें ब्याज देना पड़ेगा, यानी कि 10,000 पर तुम्हें कितने पैसे देने पड़ रहे हैं, तो आप ऐसे निकालोगे अपनी ब्याज दर, ठीक है। तो जैसे अब यहाँ पर बोला बेटा कि 100 रुपये पर क्या होता है, 1 वर्ष के लिए प्रति वर्ष ब्याज दर के रूप में जाना जाता है, यानी कि आपने 100 रुपये लिए, ठीक है। अब 100 रुपये पर मान लो आपको क्या देना है, 1% ब्याज देना है, ठीक है। 1% ब्याज दर से आपने दिया तो क्या होगा, अगर आपने 100 रुपये उधार लिए तो जब आप दोगे तो आप 101 रुपये दोगे, ठीक है, यानी कि 1 रुपये और एक्स्ट्रा दोगे। 1% लिया है ना 100 रुपये पर, तो इसका निकालो 1%। एक आपने परसेंट भी निकालना सीख लिया बेटा, तो 1% किसका, 100 रुपये का, ठीक है। तो 100 रुपये का 1% क्या होगा, परसेंट की ये बीच अपोन में 100 कर दिया हमने, ये इससे कट गई तो 1 रुपया आया, ठीक है। तो 1 रुपया और एक्स्ट्रा देना पड़ेगा आपको, ठीक है। अब साधारण ब्याज की गणना मूलधन द्वारा प्रति वर्ष ब्याज दर और वर्षों की संख्या में गुना करके की जाती है। मतलब कैसे करते, देखो बेटा, साधारण ब्याज कैसे कैलकुलेट होता है, मूलधन गुना में समय गुना में दर, ठीक है। तो इस तरीके से गुना होता है। अब ये साधारण ब्याज को आई से डिनोट करते हैं और दर को हम किससे बताते हैं, R/100 से, ठीक है। और जो मूलधन होता है वो हमारा P है और समय क्या है, T है, ठीक है। तो यहाँ से हमारा साधारण ब्याज आ जाएगा कि हमने इतनी दर पर इतनी राशि को इतने समय के लिए उधार लिया या फिर जमा किया, ठीक है। अब मूलधन में ब्याज को जोड़ा जाए तो मिश्र धन मिलता है। अब देखो बेटा, हमने यहाँ से ब्याज निकाल लिया कि 100 रुपये पर मान लो हमारा 10 रुपये का ब्याज आया, तो हमने वो इससे निकाल लिया, ठीक है। अब 10 रुपये का जो ब्याज आया, तो अब हम क्या करेंगे, अगर हम इसको किस में जोड़ देंगे, 100 रुपये में, तो वो जो राशि आएगी वो कितनी आ गई, 110। और इस राशि को क्या बोलते हैं, मिश्र धन, जिसमें हमारा ब्याज भी इंक्लूड होता है और हमारी जो राशि हमने उधार ली थी वो भी। लेकिन हम इतनी राशि देते हैं, लेते तो इतनी है और उस पर ब्याज इतना दे के हम कुल राशि इतनी देते हैं, उसको बोलते हैं मिश्र धन।
ठीक है। तो इसको हम देखो ए से डिनोट करते हैं मिश्र धन को, और आई हमारा ब्याज है और ये धनराशि है, तो ये धनराशि जमा में ब्याज किया तो हमारे पास क्या आ गया, मिश्र धन आ गया। ठीक है, इसको अब उदाहरण से समझते हैं। तो उदाहरण देखो, उदाहरण 1, रमन 1000 रुपये उधार लेना चाहता है। स्थानीय बैंक ने प्रतिवर्ष 10% ब्याज लिया, तो उसने क्या किया, 10% का ब्याज लिया उससे। ठीक है, तो देखो 1 वर्ष के लिए 1000 उधार लेने के लिए रमन का 100 रुपये खर्च आएगा। ठीक है, इस मामले में मूलधन 1000 रुपये पी है और 10% ब्याज दर है और 1 वर्ष का समय दिया है। ठीक है, क्योंकि उसने क्या किया, प्रति वर्ष के लिए 10% का ब्याज लिया, तो हम 1 वर्ष का निकाल रहे हैं। तो साधारण ब्याज में क्या करोगे, ये फॉर्मूला लगा दो यहाँ से। देखो आई को क्या लिखोगे, आर अपॉन में 100 इंटू में पी इंटू में टी। तो देखो कितनी प्रतिशत थी बेटा, 10। ठीक है, अब राशि कितनी ली थी, 1000, और समय कितना था, 1 वर्ष। अब ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गई, कितना आया, 100 रुपये यहाँ से आ गया। ठीक है, अब ये 100 रुपये आया तो ये तो हमारा ब्याज आया। अब पूछा गया है इतना लिया है तो हमारा ब्याज तो 100 रुपये आ गया। मिश्र धन क्या होगा, ब्याज को उस राशि में जोड़ दो जितनी ली थी। तो राशि कितनी ली थी, 1000 रुपये उधार ली थी, तो दोनों को जोड़ो तो हमारा मिश्र धन, जिसको हम ए से डिनोट करते हैं, वो आ जाएगा। क्या हो जाएगा, 1000 प्लस में 100। ठीक है, क्या आ गया, 1100 रुपये का उधार लिया। ठीक है, देखो बेटा सेकंड क्वेश्चन क्या है हमारा, उदाहरण 2, किस दर पर 4 वर्षों में 18,000 की राशि 27,000 की राशि हो जाएगी। ठीक है, तो ए हमारा क्या है, मिश्र धन दिया हुआ है, ये हमारा क्या है, मूलधन है। ठीक है, ये राशि थी और इतनी हो गई, तो जितनी हो गई वो तो मूलधन और मिश्र धन है, और जो थी वो मूलधन होती है, और समय 4 वर्षों का है। अब हमसे दर पूछी गई, कितने दर पर ये इतनी हो जाएगी। तो देखो बेटा सबसे पहले क्या करोगे, मिश्र धन दे रखा है आपको, क्या दे रखा है, मूलधन दे रखा है, तो मिश्र धन और मूलधन डाल के आप क्या निकाल सकते हो, ब्याज निकाल सकते हो। तो इतना ब्याज देना पड़ा। अब ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, आई इक्वल टू आर अपॉन में 100 इंटू पी इंटू टी। ठीक है, तो हमें आर निकालना है, आई हमें पता है, पी पता है, टी पता है, तो इनकी वैल्यू पुट कर दो। तो आर निकालेंगे तो क्या होगा, ये 100 ऊपर चला जाएगा बेटा। ठीक है, और पी और टी ऊपर है तो ये नीचे आ जाएंगे आई के। तो देखो 100 इंटू आई हो गया और पी इंटू टी हो गया। अब सूत्र का प्रयोग कर मान रखने पर आर क्या होएगा बेटा, देखो 100 आई का वैल्यू रख दी और किसकी रख दी, पी की रख दी और टी की रख दी। सोल्व करोगे तो 12.5% आ गया, यानी कि इतनी दर पर ये क्या होगी, इतनी राशि इतनी दर पर 4 वर्षों में इतनी हो जाएगी। ओके, अब बेटा इसके क्वेश्चन आंसर करते हैं हम। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो बारी बारी से करेंगे हम। फर्स्ट क्वेश्चन है, देखो बेटा 1 मिनट और रुक जाओ ताकि आपको अच्छे से दिख जाए। तो 3500 रुपये 7% वार्षिक दर से उधार लिया जाता है, तो 2 वर्षों के बाद कितना साधारण ब्याज देना होगा। तो इतनी राशि है बेटा हमारे पास में, यानी कि मूलधन ये हो गया, और क्या हो गया, दर 7% हो गई। ठीक है, और 2 साल के लिए क्या ली गई है बेटा, 2 साल के लिए उधार ली गई है। ठीक है, तो साधारण ब्याज निकालना है। तो देखो बेटा साधारण ब्याज कैसे निकालते हैं, दिया क्या है पहले वो लिखोगे, मूलधन दे रखा है, दर दे रखी है, समय दे रखा है। ठीक है, 2 वर्ष का। अब ज्ञात करना है हमें क्या, साधारण ब्याज। ठीक है, ये सब लिखोगे आप। फिर ज्ञात क्या है, जैसा कि हम जानते हैं साधारण ब्याज क्या होता है, आर अपॉन में 100 इंटू पी इंटू टी। तो यहाँ पर आर की वैल्यू पुट करो, पी की वैल्यू करो, टी की करो, और इसको मतलब कि सोल्व करके हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 490 रुपीज़। ठीक है, इसलिए कुल 490 रुपये साधारण ब्याज देना होगा, तो उसको 490 जो है साधारण ब्याज देना पड़ेगा। तो ये फर्स्ट का आंसर हो गया। अब बेटा सेकंड क्वेश्चन क्या दिया है, रितु एक बचत खाते में 7,000 रुपये जमा करती है। बैंक 6% वार्षिक दर से ब्याज देता है। 5 साल के बाद रितु को क्या राशि मिलेगी। तो इतनी राशि जमा करती है, 6% से उसको दर से ब्याज मिलेगा, और 5 साल दे रखती है वो, उसके बाद 5 साल के उसको कितनी राशि मिलेगी, यानी कि मिश्र धन पूछ रहे हैं, ब्याज समेत आपको मूलधन प्लस ब्याज कितना मिलेगा टोटल। तो देखो बेटा सबसे पहले आप क्या लिखोगे, दिया क्या है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो दिया क्या है बेटा, मूलधन, दर कितनी है, 6%। आप समझो बेटा कंसेप्ट को कि कैसे सोल्व करते, ताकि कभी भी क्वेश्चन आते तो आप सोल्व कर सको, सिर्फ लिखना नहीं है, समझना है। दर कितनी है, 6, समय दे रखा है 5 साल। अब ज्ञात क्या करना है, मिश्र धन, यानी कि ब्याज भी और मूलधन का योग ज्ञात करना है। अब बेटा जैसा कि हम जानते हैं मिश्र धन क्या होता है, मूलधन प्लस में ब्याज होता है। ठीक है, पी प्लस में आई होता है। तो क्या करेंगे, आई क्या होता है, और बेटा आई होता है हमारा
आर अपॉन में 100 इंटू पी इंटू टी, तो ये वैल्यू हम पुट कर देंगे, प्लस में पी रख देंगे इसमें, ठीक है। अब इन सब की वैल्यूज़ पुट करेंगे और इसको सोल्व करते चले जाएंगे, ठीक है। तो देखो बेटा यहाँ पर हमने सोल्व किया, ये सारी वैल्यूज़ रख दी, आर की रख दी, पी की रख दी, टी की रख दी और ये पी की रख दी। तो यहाँ से ये सोल्व करेंगे, पहले ये ब्रैकेट तो कितना आएगी 2100, प्लस में क्या था 7000 थे, ये दोनों को टोटल करेंगे तो कितना आएगा 9100। तो रितु को 5 साल बाद 9100 की राशि मिलेगी, ठीक है। 5 साल बाद बैंक से वो जब अपने पैसे निकलवाएगी तो उसे कुल इतने पैसे मिलेंगे, ठीक है। अब थर्ड क्वेश्चन क्या है बेटा, किस दर पर 2 वर्षों में 16,000 की राशि 20,000 की राशि हो जाएगी। तो किस दर पर, ठीक है, यानी कि दर निकालनी हमें 2 वर्ष दिए गए हैं और ये राशि दी गई है और इतनी हो जाती है 2 वर्षों के बाद, तो वो कितनी दर होगी जिस पर ये राशि इतनी हो जाती है। हमने अभी एक क्वेश्चन उदाहरण में भी किया था बेटा ऐसा। तो देखो सबसे पहले लिखोगे, दिया क्या है, मूलधन इतना दे रखा है, मिश्र धन हमें इतना दे रखा है, समय 2 वर्ष, निकालना क्या है, दर निकालनी है, ठीक है। तो आप फिर से वही करोगे, जानते क्या हो बेटा आप, मिश्र धन किसके बराबर होता है, ब्याज के और मूलधन के। तो ब्याज और मूलधन के हमें दे ही रखी है बेटा, ठीक है। ब्याज हम निकाल लेंगे, मूलधन और मिश्र धन दे रखा है, तो यहाँ से इसको घटा के क्या हुआ, 20,000 बन गई, पहले 16,000 थी, तो कितने हुआ 4,000 उसको बढ़कर मिले, तो वो ब्याज के पैसे उसको बढ़कर मिले, तो हमारा ब्याज कितना आ गया 4,000। अब ये ब्याज को बेटा हम इस तरीके से भी निकालते हैं, तो ब्याज की वैल्यू पुट कर दी यहाँ पर और पी की कर दी, टी की कर दी, यहाँ से हम आर निकाल लेंगे, ठीक है। तो देखो पुट करने के बाद सारी वैल्यूज़, ये इधर आ जाएगा 100, ठीक है, और ये ऊपर है तो ये नीचे आ जाएगा 4000 के, और ये 2 भी नीचे आ जाएगा, तो देखो 4000 के साथ 100, 16,000 और 2 क्या है नीचे आ गए। सोल्व करोगे तो बेटा 25/2 आएगा, जो कि क्या होता है 12.5%, यानी कि उसको 12.5% की दर से 2 वर्षों में 16,000 की राशि 20,000 बनकर मिलेगी, ठीक है। अब फोर्थ क्वेश्चन क्या बेटा, कितने समय में कोई धनराशि 10% वार्षिक दर पर दुगनी धनराशि हो जाएगी। तो अब पूछा है समय में, पहले हमसे दर पूछी थी, अब समय बोला गया और ये बोला है कि इतने प्रतिशत दर से कोई राशि है, कोई राशि भी नहीं बताई और वो दुगनी हो जाती है, जितनी भी होगी उसका दुगना हो जाएगी। मान लो अगर 4 है तो 8 हो जाएगी, 8 है तो 16 हो जाएगी, 16 है तो 32 हो जाएगी, ठीक है। तो आपको ये मानना है। तो आप कैसे करोगे बेटा इसको, देखो माना धनराशि क्या है x मान ली, तो मिश्र धन कितना हो गया, डबल हो गया उसका, 2x हो गया। अब ब्याज क्या होता है बेटा, मिश्र धन इंटू में क्या होता है, मूलधन, ठीक है। तो यहाँ मिश्र धन की वैल्यू डाल दी और मूलधन की, यहाँ से क्या बचा हमारा ब्याज, x ब्याज बचा, ठीक है। अब बेटा ब्याज को हम ऐसे भी निकालते हैं, तो इसमें हम ब्याज की वैल्यू पुट कर देंगे साइड में, ठीक है, और यहाँ पर x इंटू 10 इंटू टी अपॉन में 100 है, इनकी वैल्यू पुट कर देंगे। टी हमें निकालना है, तो एक 10 से एक 10 कट गया, यहाँ पर क्या बचा, ये 10 जो है ऊपर चला जाएगा, ठीक है। तो टी की वैल्यू क्या आ गई 10। तो 10 वर्षों में कोई भी धनराशि दुगनी हो जाएगी 10% वार्षिक दर से, ठीक है। अब नेक्स्ट बेटा क्या है, रोहित ने बचत खाते में कुल कुछ पैसे जमा किए, ठीक है, तो वो मूलधन हो गया जो जमा किया। उसने 5 साल बाद साधारण ब्याज के रूप में 12,000 रुपये मिले। उसे साधारण ब्याज कितना मिला 5 साल बाद, उस पैसे पर 12,000 का। यदि ब्याज की गणना 6 प्रति वर्ष की दर से की जाती है तो वह कितनी राशि थी जो उसने जमा की थी, ठीक है। तो वो कितनी राशि थी बेटा, देखो यहाँ से दिया है समय 5 वर्ष, साधारण ब्याज 12,000, दर दिया है 6%, ज्ञात क्या करना है, मूलधन, ठीक है। अब ज्ञात क्या किया बेटा, देखो ब्याज निकालोगे आप, ठीक है। ब्याज हमसे पूछा गया है ना कि उसने, ब्याज तो हमें दिया हुआ है, उसने पूछा कि कितनी राशि जमा करी, तो ब्याज के अंदर ये फॉर्मूले में राशि भी आती है, तो यहाँ पर सारी वैल्यूज़ पुट कर दो, पी को निकाल लो, ये 100 ऊपर गया और टी इसके नीचे आ गया, ठीक है। अब इन सब की वैल्यू पुट कर दो, सोल्व करोगे तो क्या आएगी आपके पास बेटा 40,000, यानी कि इसलिए उसने 40,000 की राशि जमा की थी और इसलिए उसको 12,000 का क्या मिला, साधारण ब्याज मिला उस पर, ठीक है। अब बेटा यहाँ पर ये तो आपके क्वेश्चन थे, नीचे एक और इम्पोर्टेंट चीज़ बताई गई है, उसको देख लेते हैं एक बार, ठीक है। वो क्या दी हुई है, यदि समय टी महीनों में दिया जाता है तो इसे 12 से विभाजित करके वर्ष में परिवर्तित किया जाता है। देखो साधारण ब्याज हमेशा वर्ष पर निकलता है, तो अगर हमें 6 महीने दे दिए तो हम इसको क्या करेंगे 12 से भाग कर देंगे, ठीक है। तो क्या आएगा 1/2 वर्ष, तो ये ऐसे हमें कन्वर्ट कर लेना अगर कोई आता है तो क्वेश्चन में। फिर यदि समय दिनों में दिया जाता है तो हमें क्या करना पड़ेगा, कितने दिन होते हैं एक वर्ष में 365, तो हम क्या कर देंगे, मान लो 5 दिन दिए तो 5 दिन को 365 से डिवाइड कर देंगे, तो ये हमारा वर्ष बन जाएगा कि वर्ष का इतना हिस्सा है ये, ठीक है। तो ऐसे कन्वर्ट कर लेना कभी महीने और दिनों में आए तो बात। तो ये थी बेटा आपकी आज की वर्कशीट, उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। फिर भी कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। इस वीडियो में इतना ही, अपना नेक्स्ट टॉपिक हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए ऐसे हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।